हेलो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमिना चल रहा था। तो इसमें हमने लाइटिंग और थंडर इनके बारे में पढ़ा था कि इनसे कैसे प्रिकॉशन कर सकते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक्स। आपको पता ही है, फैमिलियर अर्थक्वेक से कि आपको बहुत आए दिन सुनने में आता है कि दिल्ली में अर्थक्वेक है आया, कश्मीर में, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि ज़मीन जो है हमारी हमारी अर्थ जो है वो हिल जाती है अपनी जगह पे, तो उसे क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। तो हम देखते हैं इसके बारे में कि अर्थक्वेक क्या होता है, कहाँ पर ये ज़्यादा आता है और कैसे हम इससे प्रिकॉशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। Earthquakes. You just learn about thunderstorm and lightning in class 7. You learn about cyclone. These natural phenomena can cause large scale destruction of the human life and property. आपने क्लास 7th में लाइटिंग, थंडरस्टॉर्म के बारे में पढ़ लिया, साइक्लोन के बारे में पढ़ लिया कि नेचुरल फिनोमिना है और ये कैसे लार्ज स्केल पे आके ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। Fortunately, these phenomena can be the predicate to some action. The weather department can warn about a thunderstorm developing in some area. कई एरिया में जो है जो वेदर डिपार्टमेंट होते हैं वो पहले ही जो है अलर्ट कर देते हैं, मतलब बता देते हैं थंडरस्टॉर्म के बारे में। If a thunderstorm occur, there is always a possibility of lightning and cyclone. तो कई बार क्या होता है, जब भी थंडर स्ट्रॉम आता है तो उसमें हमेशा इनके साथ जो है लाइटिंग और साइक्लोन तो ऑलमोस्ट आता ही आता है। सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द डैमेज कॉज बाय दिस फिनोमिना। तो इससे जो भी डैमेजेस होता है तो इसके बारे में हम अपने आप को पहले पता लगने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को डैमेजेस को रोक सकते हैं, बचा सकते हैं इस फिनोमिना से, ठीक है। There is, however, one natural phenomena which are not yet able to predict. It is an earthquake. It can cause damage to human life and property on a huge scale. लेकिन जो अर्थक्वेक होता है इसके बारे में अभी तक पहले से कोई नहीं पता लगा सकता है और इससे अर्थक्वेक से जो है ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा मात्रा में डैमेज होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। A major earthquake occurred in India on 8th October 2005 in Uri and Tangdar town of North Kashmir. तो क्या होता है कि जो अर्थक्वेक है ये हम देखें तो 2005 में 8 अक्टूबर को उरी में आया था, ठीक है, जहाँ पे तैंधार जो है टाउन है और इसी तरीके से नॉर्थ कश्मीर में भी। बिफोर दैट ए मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। और एक और बड़ा जो था भूकंप मीन्स अर्थक्वेक जो 26 जनवरी 2001 को भुज में आया था, गुजरात में, और बहुत ही ज़्यादा इससे क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप फिगर देख के बता सकते हो ना, देख सकते हो कि समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा तबाही होती है अर्थक्वेक से, कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। एक्टिविटी देखते हैं हम 15.5। आस्क योर पेरेंट अबाउट द ह्यूज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी कॉज बाय द अर्थक्वेक, कलेक्ट अ फ्यू पिक्चर शो द डैमेजेस। आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि जो बड़े बड़े प्रॉपर्टीज डैमेज हुई थी अर्थक्वेक से उनके बारे में आपको बताएं और कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करना है जो डैमेजेस हुए थे कॉज बाय दिस अर्थक्वेक फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन दोज डेज। प्रिपेयर ए शॉर्ट रिपोर्ट ऑन द सफरिंग ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। तो इस तरीके से आपने कुछ नोट्स बनाने हैं और आपने न्यूज़पेपर से, मैगजीन से देखकर कि इसके बारे में कि कब कब बड़े अर्थक्वेक आए और क्या क्या नुकसान हुए। व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक होता क्या है? व्हाट हैपन व्हेन इट अकर, ठीक है, किस कारण से होता है। व्हाट कैन बी डू द मिनिमाइज इट्स इफेक्ट, इसके इफेक्ट को हम कम कैसे कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन विच वी शैल डिस्कस बिलो। तो कोई इन क्वेश्चनों के आंसर्स को हम नीचे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक होता क्या है? An earthquake is a sudden shaking or the trembling of the earth
लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत छोटे समय के लिए अचानक से जो हमारी अर्थ होती है वो शेक होने लग जाती है, ट्रेम्बल होने लग जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। इट इज कॉज्ड बाय द डिस्टरबेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ये किसके कारण से होता है? जो हमारी अर्थ में क्रस्ट होती है, हमारी अर्थ में 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो हमारी अर्थ में जो क्रस्ट होती है उसके इनसाइड में क्या होता है? कुछ डिस्टरबेंस आ जाती है। अर्थक्वेक अकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ। कई बार पूरी अर्थ पे जो है अर्थक्वेक आ जाता है। दे आर नॉट इवन नोटिस्ड। मेजर अर्थक्वेक आर मच लेस फ्रिक्वेंट। दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम एंड पीपल। देयर कैन बी द ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। The earthquake can cause flood, landslide, and tsunamis. A major tsunamis occurred in the India Ocean on 26 December 2004. All the coastal area around the ocean suffered huge losses. तो अर्थक्वेक को हम पहले से नहीं बता सकते हैं कि कब आएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम पहले से नहीं बता सकते हैं कि कितना बड़ा आएगा। इसकी वजह से बहुत सारे जो है बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, ये सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अर्थक्वेक से बाढ़ भी आ जाती है, लैंडस्लाइड्स भी हो जाती है, सुनामी भी आती है। और आप बात करें तो सबसे बड़ी सुनामी जो आई थी, एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी, वो आई थी इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर जिसको कहते हैं, 26 दिसंबर 2004 में। ये इस एरिया में जो था मोस्टली बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉसेस हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इस सुनामी की वजह से। हम एक एक्टिविटी देखते हैं 15.6। टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, लोकेटेड द ईस्टर्न कोस्टल एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन इंडिया। आपने मैप में आउटलाइन करना है इसकी लोकेशन को, ईस्टर्न कोस्टल एरिया और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। मार्क अदर कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशियन विच कुड हैव सफर्ड डैमेज। और मार्क करना है आपको इंडियन ओशियन के आसपास जो भी कंट्रीज है जहाँ पर इसकी वजह से इतनी तबाही मची थी। कलेक्ट अकाउंट ऑफ द devastation caused by the tsunami in India from your parents or other elders in the family or in the neighborhood। उसके बाद आपने सुनामी से रिलेटेड अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से, अपने नेबर से, अपने फैमिली के किसी भी मेंबर से इसके बारे में जो है जानकारी कलेक्ट करनी है। व्हाट कॉज एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक आता किस कारण से, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। My grandmother told me that the earth is balanced on the horn of a bull, and when the bull shift it to the other horn, an earthquake take place. How could it be true? अब ये जो है वो कह रहा, उसकी ग्रैंड मदर ने उसको एक कहानी सुनाई है कि जो अर्थक्वेक है, जब अर्थ को जो है एक बुल है उसने अपने सींग पे क्या कर रखा है, बैलेंस कर रखा है, और जब उसको वो उठा के दूसरे सींग पे बैलेंस करता है तब अर्थक्वेक आता है। तो क्या ये सही हो सकता है? ये तो एक तरीके से बच्चों को मन गढ़ंत कहानी सुना दी, ठीक है, तो ये सही नहीं है। ये पहले के लोग थे जो इस तरीके से कहानियां बना लेते थे। इन एंशियंट टाइम पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक। देयर आइडियाज वर देयरफॉर द एक्सप्रेस इन द mythical stories such as the one told by the बुझो's grandmother। ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ हैं जैसे बुझो की ग्रैंड मदर ने जो एक्सप्रेस की थी। सिमिलर में वेयर द प्रिवेलेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसी तरीके से सारी दुनिया में अलग अलग सी कहानियाँ थी। What could cause a disturbance inside the earth? अब इनसाइड जो अर्थ के इनसाइड में किस तरीके से डिस्टर्बेंस आती है? नाउ वी नाउ दैट द tremors are the cause by the disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth called crust। तो क्या होता है, आप अर्थ की इस लेयर को देख रहे हो, इसमें क्या है, सबसे जो ऊपर की लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। जो बीच की लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, मेंटल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होता है कोर, तो ये बाहर होता है इसलिए इसको आउटर कोर, और जो अंदर की साइड है उसको क्या बोलेंगे, इनर कोर। तो ये तो हो गया हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर।
द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इज वन पीस। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एक पीस नहीं है। इट इज फ्रेगमेंट, इज द फ्रेगमेंट इज कॉल्ड ए प्लेटेड प्लेट। तो इस काफ़ी फ्रेगमेंट में अलग अलग टुकड़े से है, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, प्लेट्स। दीज प्लेट्स आर इन कॉन्टिन्यूअल मोशन, और ये प्लेट्स हमेशा मोशन में होती हैं। व्हेन यू ब्रश पास वन अनदर, जब ये एक दूसरे से जो है टकराती हैं, और a plate goes under another due to the collision and they cause the disturbance in the earth crust। तो और कई बार टकराती हैं, कई बार एक दूसरे के ऊपर वो चढ़ जाती है टकराने की वजह से। तो इस टक्कर की वजह से अर्थ की जो क्रस्ट है वहां पर क्या आ जाती है, डिस्टर्बेंस आ जाती है। इट इज द डिस्टर्बेंस द शो अप एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसी डिस्टर्बेंस से जो अर्थ है उस पर जो है अर्थक्वेक आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से प्लेटें हैं, ठीक है, किस तरीके से। तो ये जो है आप देख रहे हो कि ये प्लेटें क्या हो रही हैं, आपस में कोलाइड हो रही है, टकरा रही हैं, ठीक है। तो इसके टकराने से आप देखो कि टकराने से क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है या एक दूसरे से बहुत ज़्यादा तेज़ी से टकराती है, तो ब्रस्टिंग हो जाती है। इसी वजह से क्या आता है, अर्थक्वेक, ठीक है। If scientists know so much about the earthquake, can they also predict when and where is the next one will strike? तो साइंटिस्ट जो होते हैं ये थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते हैं कि कहाँ पर और किस तरीके से जो मतलब प्लेटें होगी, टकराएंगी, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। बाकी इसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं लग पाती है। ऑल थ्रू वी नाउ फॉर द श्योर दैट कॉज ऑफ एन अर्थक्वेक, और कोई मतलब एकदम एक्चुअल जानकारी नहीं है अर्थक्वेक के बारे में। इट इज़ नॉट एट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट व्हेन द वेयर द नेक्स्ट अर्थक्वेक माइट अकर, और नहीं बता सकते कोई भी कि अगला अर्थक्वेक कब और कहाँ आएगा। आई रीड समवेयर दैट द अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन कुड आल्सो कॉज थर्मल्स। क्या होता है कि कई बार अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन होती है, मीन्स आप देखते होगे आग से बाहर, लावा से बाहर आने लग जाती है, ठीक है। Thermals on the earth can also be the caused when a volcano erupts or a meteor hits the earth और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो क्या होता है, कई बार वॉल्केनो के निकलने की वजह से अंडरग्राउंड जो है न्यूक्लियस में एक्सप्लोजन्स आती हैं, जिसकी वजह से जो वॉल्केनोज हैं वो क्या होती है, अर्थ पे बाहर उनके अंदर से अंगारे जो होते हैं, आग के टुकड़े होते हैं, वो बाहर निकलने लग जाते हैं। However, most earthquake are caused by the movement of the earth plates। क्या होता है जब अर्थक्वेक में जो मूवमेंट होती है अर्थ प्लेट की, सिंस अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द प्लेट, द बाउंड्री ऑफ द प्लेट्स आर द वीक जोन where the earthquake are more likely in occur। The weak zone are also known as the seismic और फॉल्ट जोन। तो जो अर्थक्वेक का कारण है वो प्लेट में मूवमेंट है। प्लेट में जो मूवमेंट आती है तो वहाँ पर मतलब जहाँ पर प्लेट में ज़्यादातर मूवमेंट आती है उसको क्या बोला जाता है, वीक जोन। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता ही रहता है, ठीक है। उसे हम किससे जानते हैं, सिस्मिक जोन के नाम से। इंडिया में जैसे कि आप देख लो, कश्मीर है, वेस्टर्न है, सेंट्रल हिमालय है, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट है, रैन और कच्छ है, राजस्थान है, ठीक है, इंडो है। यहाँ पर ये सारी जगह पर ज़्यादातर मोस्टली जो है अर्थक्वेक आता रहता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो है डेंजर जोन है, ज़्यादातर अर्थक्वेक आता रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, सम एरिया साउथ इंडिया आल्सो फॉल इन द डेंजर जोन। कुछ एरिया जो है साउथ इंडिया का भी है जो डेंजर जोन में आता है। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज द एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑन ए स्केल कॉल्ड रिचर्ड स्केल। अब जो इसकी पावर है अर्थक्वेक की, वो एक स्केल के थ्रू नापी जाती है, ठीक है। काउंटिंग जैसे कि 2, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रिचर्ड स्केल। रियली destructive earthquake have the magnitude higher than 7 on the Richter scale, and both Bhujo and Kashmir earthquake and the magnitude greater than 7.5। मतलब अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो 7
हाँ, अगर 7 से ऊपर हो गया तो बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान करने वाला जो है अर्थक्वेक होता है। ये इस तरीके का अर्थक्वेक जो है कश्मीर में आया था, 7.5 जो है थी इसकी रीडिंग थी, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली थी। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो बड़ी हो रही है, इसलिए हम नेक्स्ट जो लेक्चर है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, अब हम ये इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे इसकी स्केल नोट की जाती है, कि 7 है या 3 है, 4 है, 2 है, कितना इसका जो है रिएक्टर स्केल, कितना पैमाना है। ठीक है, तो इसका हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स।